तो अभी आपको बाल जो ब्लैक दिख रहे होंगे, लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी। तो मैंने जो सीरम बनाया है ना, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत स्वस्थ रहे, तरक्की करें। ये देखो बना रही हो वीडियो। किया और फिर उसमें से ऑनलाइन मैंने देखा कि कौन सी सेटिंग मेरे फ़ोन में होती है, तो फिर मैंने वीडियो देख के समझ गई कि कौन सी सेटिंग करनी, फिर वो कर ली। आप भी अपने फ़ोन में कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं गरम पूरी बना रही हूँ, सब लोग आ जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है वो एक लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर जय माँ लक्ष्मी जी की लिख देना या जय माता वैभव लक्ष्मी जी की लिख देना। तो ये वीडियो है फ्राइडे इवनिंग का। सुबह से तो मैंने नहीं बनाया, सुबह तो मैंने पूरा खाना बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी। और जैसा कि मैंने बताया था एक दिन पहले, मैंने थर्सडे का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि मैंने आज के लिए ये चने भिगो दिए थे, सब कर दिया था। तो खीर वगैरह बना ली थी मैंने और भोग लगा दिया था, पूजा कर ली थी, आशीर्वाद ले लिया था। और उसके बाद अब मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। गोल्डी ने आटा गूँथ दिया था। गोल्डी भी बहुत थकी थी आज कॉलेज से, अभी शाम को बहुत थोड़ा लेट ही आई बेचारी। और तन्वी तो अभी तक आई नहीं है और मीरू अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और विक्की जल्दी आ गए थे और मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। वो फिर जल्दी से फिर वो मेरे लिए फूल ले आए थे, बहुत अच्छे फूल लेकर आए थे। वो सब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो खीर बन गई थी, भोग लगा दिया था। अब मेरे को चने बॉईल करने थे। चने बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगने वाला था। वैसे मैं सब कुछ पहले बना लेती थी, लेकिन आज मुझे कहीं जाना पड़ा, मुझे और विक्की को। तो आने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब उन्होंने किसी के मतलब जब वहाँ पर जाने के बाद फिर हमको नहा कर ही मुझे पूजा करनी पड़ी। तो फिर मैंने नहाया, फिर से मैंने ये कपड़े पहने, क्योंकि सादे कपड़ों में मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने ये अच्छे से तैयार हो गई और इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सिर विर धो के मुझे फिर से नहाना पड़ा, जबकि मैंने सुबह भी सिर धोकर नहाया था। तो ये थोड़ा सा अब चलता रहता है ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद हम लोग उसके पहले शाम को हनुमान दादा के मंदिर भी गए थे, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लेट हो गया, आरती वगैरह हो रही थी तो मैंने अटेंड कर ली थी। और इसीलिए सब कुछ करते हुए मुझे बहुत लेट हो गया। और मैं चने वगैरह नहीं बना पाई, नहीं तो मैं पहले ही चने वगैरह बना लेती। उसे पूरी जो है वो मैं पूजा करने के बाद मतलब वो बनाती हूँ, जिससे कि सब लोग फिर बैठ कर खा लेते हैं। पापड़ मिर्ची सब कर लेती हूँ। तो आज मुझे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर विक्की तुरंत नहाने के बाद तुरंत चले गए थे फूल लेने के लिए, और मैंने पूजा कर ली थी। और उसके बाद पूजा करते करते बीच में वो ले आए थे फूल माला, तो फिर मैंने सब चढ़ा दी थी। और इसके पहले वाले ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है कि मैं किस तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ चने। तो मैंने डाल दिया है तेल और उसके बाद थोड़ी सी हींग डालूँगी, उसके बाद सीधे चने डाल दूँगी, उसके बाद उसमें नमक हल्दी डालकर मैं बॉईल कर लूँगी। उसके बाद ही मैं सारे मसाले डालूँगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ। और इस तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल और उसके बाद आटा जो गूँथ तो दिया ही था गोल्डी ने, तो फिर मेरा जो है वो आधे से ज़्यादा काम हो गया। किचन वो है अभी गंदा पड़ा है, वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी ताकत ख़त्म हो चुकी है। सुबह से मैं सिर्फ एक कप चाय में हूँ। और मतलब और जाना भी पड़ गया, बहुत दूर गए थे हम लोग, फिर वहाँ से आए, फिर ये सब था। तो थोड़ी जो ताकत है वो भी नहीं है उतनी कि मैं बहुत किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकूँ और उसके बाद फिर मैं मतलब प्रॉपर तरीके से काम करूँ। तो अभी मैं ये सब जो किचन क्लीनिंग का काम है ना, वो सब कुछ मैं खाना खाने के बाद ही करूँगी, अभी मैं नहीं करूँगी। तो मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में तेल, क्योंकि मुझे पापड़ भी निकालना है, मिर्ची भी निकालना है, मिर्ची भी तलना है। तो ये सब मैं करती जाऊँगी साथ के साथ। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली के वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे मतलब मुझे अब ये मेरा प्रोफेशन बनाना है मुझे। और क्योंकि बच्चे अब अपने सेट हो गए हैं, तन्वी का भी अभी आपको थोड़े दिन में न्यूज़ मिल जाएगा, गोल्डी भी अभी अपनी इस पढ़ाई में सेट है, मीरू का भी 11th और 12th आने वाला है। तो वो मुझे मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर कराऊँगी या उसको मैं हॉस्टल में डालूँगी या मैं कहीं और भेजूँगी उसको। तो अभी हमारी लाइफ का कुछ प्लानिंग जो है वो भी
कुछ मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैं बड़ौदा में भी रहूँगी कि या कहीं और जाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आगे जाके मैं डिस्कस करूँगी। इसके लिए अभी 2 से 3 महीने का टाइम है। तब तक मुझे बहुत कुछ अपने आप को सेट करना है, अपने दिमाग को सेट करना है, अपने बच्चों को सेट करना है कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब हमारे जो कर्म होते हैं वही हमारे सामने आते हैं। तो मेरे और विक्की के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो मतलब ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है हमारे साथ, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये एक चीज़ तो देख ली है कि भगवान मेरा साथ बहुत देते हैं। अब जब मेरे बच्चों की दोनों तीनों बच्चों की पढ़ाई का मेन टाइम आया है, जब मुझे कॉलेजेस मतलब तन्वी का मैं आगे जाके पूरा फुल शेयर करूँगी, मैं अभी बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी उसके बारे में। तो ये इन सब चीज़ों में आपको वैसे भी पैसे की सबकी ज़रूरत होती है, तो भगवान कहीं ना कहीं से हमारी मदद कर देता है और हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं कम में चला लूँ, कम उसमें गुजारा कर लूँ, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ फैलाने की मुझे नौबत ना आ पाए। हाँ, तो यही चीज़ मेरे बच्चों में है। तो हम सब वही कोशिश करते हैं कि भाई घर का खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो बचत हम कर पाएंगे तो वो हमारे ही काम में आने वाली है, तो वो उनको भी बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैंने कुकर जो है वो पीछे तरफ ही रख दिया है और पापड़ वगैरह के लिए मैंने सब जो है वो बर्तन वगैरह निकाल लिया है। हरी मिर्ची भी मैं फ्राई कर लूँगी। और बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से खीर पूरी चना खाते हैं। मुझे लगता है कि उनके ऊपर माता जी का आशीर्वाद है, क्योंकि वैष्णो माता जी के में भी खीर पूरी चना होता है और पता नहीं तीनों बच्चों को बहुत प्यार है। विक्की भी बहुत प्यार से खाते हैं खीर पूरी चना। तो मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ ये सब चीज़ें खाते हैं, बस उनको वो बाहर की चीज़ें चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों को तो मैं बताऊँ, पेट भर के खा ही नहीं सकते वो बाहर का खाना, उनको जब तक घर का खाना ना मिले। तो ये आदत मुझे कहीं भी से मतलब ऐसा भी है कि मुझे ये अच्छी भी लगती है आदत कि चलो ठीक है, मतलब बच्चों को इतना तो है कि घर का खाना खाकर ही उनका मतलब उनको संतुष्टि मिलती है। तो फटाफट सबसे पहले मैं मिर्ची फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैं पूरियाँ उतारूँगी। और विक्की और सब लोगों को बहुत कस के भूख लग गई, क्योंकि जब हम वापस आए थे ना वहाँ से मांजलपुर से, तो हमने चाय वगैरह भी नहीं पी, सीधे मैं नहाने चली गई और सीधे फिर मैं पूजा पाठ का तैयारी करने चली गई, क्योंकि उसमें तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगता है। और वो सीधे चले गए थे फूल माला लेने और उसके बाद फिर आए हैं। और फ्रूट्स जो है वो मैं उतने ही चढ़ाती हूँ भगवान जी को जितने मैं खा सकूँ। अननेसेसरी का मैं दिखावा और ये सब नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारा आप करोगे फिर वो उन सब चीज़ों को आपको यूटिलाइज़ भी करना पड़ेगा। तो मैंने चढ़ाया है अनार और संतरे, और खीर तो मैं चढ़ा ही देती हूँ। और उसके बाद फिर अब जो है वो हम खाने में वो खीर जो है और फ्रूट्स जो हैं वो ले लेंगे। तो फ्रूट्स तो मैं कल खाऊंगी, अभी आज तो मैं सीधे खाना खाने वाली हूँ। तो खीर पहले खा लूँगी और बच्चों को थोड़ी थोड़ी दे दूँगी। और जो खीर जो है वो दो जगह पे रखती हूँ, एक मंदिर में भी और एक जहाँ पर मैं स्थापना करती हूँ लक्ष्मी माँ की, मैं वहाँ पर भी रखती हूँ। तो ये सब जो है वो प्रसाद वगैरह हम सब लोग मिल बांट के खा लेंगे। और एक तरफ चने होते जा रहे हैं, एक तरफ पापड़ होते जा रहे हैं। और बच्चों को ना ये पापड़ बहुत पसंद आते हैं। और मैंने ना अभी सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं। तो उसमें अगर आप कोई चीज़ें तलते हो या कोई चीज़ बनाते हो ना, तो बहुत टेस्टी बनती है। चने भी मैं उसी में बना रही हूँ, तो फटाफट वो हो जाएंगे 10 मिनट में। मतलब घड़ी देखकर मैं आजकल काम करने लग गई हूँ कि भाई 10 मिनट में कुकर हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा वो कुकर। और ये जो है वो कुर्ता ये साड़ी का बना हुआ है। और मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि आज फ्राइडे है तो मैं लाल कलर ही पहनूं। पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी, एक्चुअली मैं सुबह से साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई क्योंकि मुझे जाना था कहीं पर। मुझे याद आया कि मुझे जाना है, तो उस वहाँ पर ये कलर वाले कपड़े या साड़ी वगैरह नहीं चल सकती थी। तो इसीलिए फिर मैंने अभी वापस नहाया और फिर से मैंने कपड़े चेंज करे। और
पूजा वगैरह कर ली। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो है वो भगवान जो है वो बहुत साथ देते हैं, तो वाकई में बहुत साथ देते हैं वो। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका है उन पे कि वो बहुत मतलब सुनते हैं, वो हर बात सुनते हैं मेरी। तो जैसे कि अगर अब जैसे कि भगवान को मालूम चल गया होगा कि अब बच्चों की मतलब कॉलेजेस हैं, बच्चों की पढ़ाई है, इन सब पे खर्चा होने वाला है, तो भगवान है ना मतलब सबकी चिंता करते हैं, मुझे इतना तो यकीन है। वो मेरी भी चिंता करते हैं, वो मेरे बच्चों की भी चिंता करते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं वो। तो साथ ही साथ मैं सोचती विचारती जा रही हूँ कि मैं आगे भविष्य में क्या करने वाली हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी दो चीज़ें बहुत मेरे सामने हैं, एक तो मीरू का 11-12 हेलो का, एवरीवन, और तो आज है फ्राइडे और आज से मैंने शुरू कर दिए हैं श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत। और आज मेरा फर्स्ट व्रत है और बस अभी जस्ट मैं खाना वाना खा के फुर्सत हुई हूँ। 10 मिनट से मैं थोड़ा बैठी हूँ और अभी बज रहा है करीब 9:45 बजने में 5 मिनट है। तो एक्चुअली खाना तो बहुत देर पहले खा लिया था, 10-15 मिनट हो गया, लेकिन फिर भी बहुत लेट हो गई मैं, क्योंकि आज हम लोग मतलब एक जगह पे गई थी मैं, फिर आकर वापस मैंने नहाया और अच्छे से तैयार हुई और उसके बाद फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि चालीसा वगैरह सब पढ़ी और ये, तो फिर पूजा करी, सब कर दिया। और आज मैंने विकी से कहा था कि रेड रोजेज़ मतलब गुलाब लेकर अच्छे अच्छे खूब अच्छी अच्छी माला लेकर आना, गुलाब की ही माला लेकर आना। तो वो लेकर आए थे और वो मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी मैं बता रही हूँ। तो फिर बता भी देती हूँ कि कैसे लग रहा है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि पहले से छोटे छोटे बच्चे थे और मैंने पहले से बहुत ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि उसमें क्या होता था, कभी फ्रूट्स मिलते थे, कभी माला मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। और मेरा घर जो था वो थोड़ा सा आउटसाइड में था और यहाँ से लेने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता था। अब तो सब कुछ मिलने लगा है, लेकिन पहले नहीं मिलता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा मैं करूँगी, बस मेरी श्रद्धा होती है और मैं वही होता है कि मैं पूरे दिन कुछ खाती नहीं, खाली फ्रूट्स पे या तो फिर ड्राई फ्रूट्स पे रहती हूँ। वो भी ड्राई फ्रूट्स भी कितने खाओगे आप, फ्रूट्स भी कितने खाओगे। अक्सर मैंने देखा है कि उपवास वाले दिन है ना, आपको फ्रूट भी अच्छे नहीं लगते। तो बस यही है। और सोई नहीं हूँ मैं, सुबह 6 बजे की उठी हूँ। उठ के फिर पूरा मैंने खाना बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि बच्चों को ना मैंने देखा है अगर रोटी सब्जी बना दो तो भी बेचारे को नहीं सेट होता है, अकेले दाल चावल बना दो तो भी नहीं होता है। तो फिर पूरा मैं बना देती हूँ और मतलब बच्चों के लिए मैं बना ही देती हूँ, थोड़ी मेहनत मैं कर लेती हूँ। और बस फिर अभी मैंने चने भिगो कर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ से जब मैं आई तो फिर से नहाया, सब पूजा सेट करने में मतलब पूजा पाठ करने में सब में कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग गया। तो गोल्डी ने आटा, पूरी का आटा कर दिया। वैसे रोटियां रखी थी तो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा गरम गरम बना देती हूँ, बच्चों को अच्छी लगती है गरम पूरी, खीर, चने। तो मैंने सोचा कि मैं बना ही देती हूँ। और जो रोटियां हैं वो मैं फ्रिज में रख दूँगी और मैं कल यूज़ करूँगी, मैं उसको फेंकूँगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने दोपहर में ही बनाई हुई है। और इस तरीके से। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि देखो अभी आपको बाल जो ब्लैक दिख रहे होंगे, लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी। तो मैंने जो सीरम बनाया है ना, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और उसको मैंने एक बॉटल में भर के रख लिया है और हेयर वॉश मतलब ऑयल कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद वो सीरम को अप्लाई कर देती हूँ। आप कॉटन से भी लगा सकते हो, आप स्प्रे भी कर सकते हो, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने वही किया था और बहुत अच्छे ग्रोथ हो रही है। तो घर पे ही बनाया मैंने। इसके एक बाद एक वीडियो आएगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आप देख लेना, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में मैंने किया हुआ है ना, तो उसको एडिटिंग करने में और ये सब करने में अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो वो मैं वीडियो जो है वो बाद में डालूँगी और इसका मैं अभी डाल दूँगी, आज ही डाल दूँगी। तो मतलब थोड़ा अभी मेहनत करना चालू किया है फेस स्किन पे, अपने हेयर पे, सब लुक्स पे। तो थोड़ा भी करना चालू किया है। तो वो सीरम घर पे ही चीज़ों से बन जाता है बहुत इजीली और बहुत इफ़ेक्टिव है। बाल जो है वो भी ब्लैक होने लग गए हैं, ब्राउन थे जो। और बच्चों की भी बालों पे स्प्रे किया था तो अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है। और
बस अब जा रही हूँ किचन साफ़ करने। वैसे तो गोल्डी बोल रही थी कि मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैंने उसको मना किया क्योंकि वो भी बहुत थकी हुई थी और तन्वी गई है एक पार्टी में ऑफिस की, अभी आ जाएगी वो। और मीरू भैया जो है वो पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो वो थोड़ा सा वॉक करने गए हैं। और बस यही सब है। बस अब बस 10 मिनट में सब आ ही जाते हैं और फिर मतलब मैं सब जो है हमारा आज का जो दिन है वो अब ख़त्म। तो बस यही है। आज के जो चने बनाए थे मैंने डायरेक्ट कुकर में बनाए थे, वो मैंने आपके साथ अभी आपने देख ही लिया होगा। तो वो अच्छे टेस्टी बने, अच्छे बने और सिंपल मसाले वाले बना। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से पूजा पाठ हुई है। तो ये देखो ऐसे हुई है। ये देखो रेड कलर के, रुको, तो ये देखिए इस तरीके से पूजा करती हूँ मैं। अखंड दिया जला दिया है, फ्रूट रख दिया है और भगवान जी को खूब अच्छे से पूजा पाठ कर ली है। और ये रहा एक लाइट खराब, ये रहा यहाँ पर। तो कल मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी का मंदिर भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी और भगवान जो है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से किए नहीं है। एक लाइट यहाँ की ख़राब हो रही है, तो रुको पहले मैं लाइट बंद कर दूँ। और ये देखो यहाँ करूँ तो हमने बैठकर खाया था नीचे, हम नीचे बैठ के खाते हैं। तो बस जस्ट 2 ही चीज़ रह गई थी, क्योंकि मैं लास्ट में खा रही थी, तो फिर मैं उठा के रख दूँगी। और घर तो पूरा सेट है। और किचन देख लो आप, किचन ऐसा है अभी। और एक बेटा मैं देख, किचन की हालत देख लो, जबकि आधे से ज़्यादा किचन साफ़ करके गोल्डी गई है, लेकिन फिर भी तो थोड़ा ही है, 2-5 मिनट का काम है, वो मैं कर लेती हूँ फटाफट। और ये विकी आज लाए थे श्रीखंड, जो कि मैं खा ही नहीं पाई हूँ, तो मैं कल खाऊंगी। स्ट्रॉबेरी का था और दूसरा श्रीखंड था। ये जो है ये गाय को मुझे देना है, इसलिए यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। और बस जस्ट अब मैं किचन पूरा साफ़ कर लेती हूँ और ये घर भी पूरा साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ से ये इसका जो है ना ये चलना बंद हो गया और यहाँ से ये टूट गया है, तो अब इसको भी रिपेयर करवाना है। और आज आया था ये सामान जो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। और ये देखिए ये रहा दुपट्टा, जो कि मैं इस कुर्ते के साथ पहनती हूँ। तो देखो ये दुपट्टा जो है वो मैं इसके साथ पहनती हूँ और ये इस तरीके से, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये पीछे जो रखे हुए हैं ये मुझे ना गेहूँ साफ़ करना है और फिर आटा पीसना है ऊपर जाके, तो वो भी मैं अब कल से ये काम चालू करूँगी। आज तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो कल करूँगी ये सारा काम। तो फटाफट मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, फटाफट मैं अपना ये रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। जब अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस लग गई थी रात के काम में, जैसे वही है, थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो एक पोछा मारना ज़रूरी होता है, तो बस पोंछ ले रही हूँ और बस चने और खीर को खाली कर दूँगी और किचन को है वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर लूँगी। कल अगर सुबह की मुझे कोई तैयारी करनी है तो वो मैं कर लूँगी। वैसे मैं सैटरडे को मोस्टली मेरा सुबह का नहीं होता है, क्योंकि खीर और चने रहते हैं तो बच्चों को वही पसंद आते हैं। बच्चे वही बोलते हैं कि मम्मी फिर से आप पूरी बना दो, हम लोग खा लेंगे। तो मैं दाल चावल खाली बना देती हूँ और हो जाता है हमारा। और मतलब होता ही ऐसा। तो मैं कल के लिए कुछ ज़्यादा नहीं तैयारी करूँगी। अगर कोई सब्ज़ी वगैरह साफ़ करनी होगी तो मैं साफ़ करके रख लूँगी पहले से, कि भाई अगर बनानी पड़ गई तो कटी हुई सब्ज़ी रह जाए। और सैटरडे को थोड़ा सा हमारा जो होता है वो क्लीनिंग डे होता है, जैसे कि मैंने आपके साथ हमेशा ब्लॉग में शेयर भी किया है, तो उस हिसाब से हमारा काम होगा। तो सैटरडे संडे हमारा जो है वो बेडशीट वगैरह या टॉवल्स वगैरह और सारे पूरे घर के टीवी,
सारे मिरर डस्टिंग ये सारे काम हम लोग करते होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं बाद में शेयर करूँगी। और बस आटा निकाल के रख दिया है और खीर भी जो है वो खाली कर लूँगी मैं, चने भी खाली कर लूँगी। किचन जो है वो बहुत अच्छे से मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी और उसके बाद जो है वो व्यवस्थित रूप से सब रख दूँगी। तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अनमोल है, बहुत हमने पुण्य करे होंगे जब जाके हमें ये लाइफ जीने मिली है। तो जैसी भी मिली है, जहाँ भी मिली है, जिसके साथ मिली है, जो मिला है उसी में खुश रहो और उसको ही और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए हमारे कर्म है वो हमारे सामने आने ही वाले हैं। हम अगर बुरा करेंगे तो बुरा होने वाला है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होने वाला है। तो क्यों ना हम अच्छा करें, तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता जाए। और ज़रूरत नहीं है कि किसी और की चीज़ों को देखकर आप या तो लालच करो या तो ये सोचो कि मेरे पास नहीं। जो कुछ मांगना है वो भगवान से मांगो। भगवान है ना, वो सब देते हैं। वो जब वो इतना बड़ा इतने बड़े पावरफुल होके भगवान जो है वो आपकी सुन सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं, आपको इस धरती पर लेकर आ गए हैं आपके, तो आपके दाना पानी की क्या उनको चिंता नहीं होगी? वो उनको आपसे ज़्यादा चिंता होगी कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या नहीं करेंगे। तो सबसे सही है, मैंने तो यही सोचा है कि भगवान को पूछो, भगवान को मानो, भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस पे चलो और ज़्यादा किसी की भी मगजमारी में मत पड़ो। अगर कोई आपको पूछे तो पूछो, कोई आपको ना पूछे तो बिल्कुल मत पूछो। और अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरीके से हम भगवान की संतान हैं उसी तरह से हमें अपने संतानों की चिंता करनी चाहिए। आखिर हम उनको इस धरती पर लेकर आए हैं और हम ही उनके सब भगवान हैं। तो अगर हम उनका नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनका? इसलिए सबसे पहले अपनी संतान की चिंता करो, उसके बाद किसी और की चिंता करो। तो मैं तो बहुत कितना टाइम हो जाता है कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, या कोई काम होता है तभी निकलती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँ या मैं किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दूँ। तो मेरा मतलब है, मुझे ज़्यादा अपने ही कामों में मैं लगी रहती हूँ, अपनी बच्चों में, अपने घर में, अपनी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ भी सफाई लेके बैठ जाती हूँ, या मुझे कुछ भी सिलाई लेके बैठ जाती हूँ, या मैं कुछ पढ़ने बैठ जाती हूँ। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ। और मैं बस यही सोचती हूँ कि मेरा जो समय है, जो कीमती समय है, वो मैं कहीं पे भी व्यर्थ कामों में ना लगाऊं। अगर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो मैं नॉलेज मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखने बैठ जाती हूँ या गूगल पे सर्च मार लेती हूँ। जैसे कि मेरे आईफोन की सेटिंग ख़राब हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, कैमरे में बराबर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वीडियोज़ देखे तो उसमें मुझे मालूम चल गया कि आईफोन की जो सेटिंग है वो कैसे होती है, उसको किस तरीके कैमरे को किस हिसाब से रखना चाहिए। तो ये सब जो नॉलेज है, वो सारा नॉलेज जो है वो आप प्राप्त करोगे तभी तो होगा ना। मतलब आप नहीं ही करोगे तो कैसे होगा? तो जैसे कि अभी मैंने अभी सीखा है कि किस तरीके से मैं वीडियोज़ ये सब ट्रांसफ़र कर सकती हूँ एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन। तो वो भी मैंने एक वीडियो देखकर ही सीखा है। तो बस उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया और मैं सारे जो मेरे वीडियोज़ हैं वो मैं दूसरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो गाइस किचन क्लीन हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया। ये सारे जो है वो कल टिफिन के हैं, तो इनको मैं ऐसे ही यहाँ पर रख दूंगी क्योंकि सुबह बहुत दिक्कत होती है ढक्कन वगैरह ढूंढने में। अब मैं जा रही हूँ फटाफट बाहर से कपड़े उठाती हूँ और ऊपर ले जाती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ, सबकी जगह पे सब कपड़ों को रख देती हूँ और फिर घर जो है वो पूरा जो लाइट वाइट सब बंद कर लेती हूँ। और ये रहा आज का शुक्रवार के दिन का एंड। तो ये जो व्लॉग है वो कल सुबह में करूँगी और बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती थी कि शिव जी की पूजा करने के अभी मुझे शिव जी की पूजा शुरू करे सिर्फ 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दो क्या बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं और वो सब मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो
चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।